हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, बात करेंगे खुजलियों के बीच, क्योंकि उनकी बहू की हो रही है ग्रैंड वेलकम। उनके घर में जो है माता जी ग्रैंड वेलकम कर रही हैं अपनी बहू का। उससे पहले मैं दो तीन बातें क्लियर करना चाहती हूँ आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले। आपको पता है, बहुत सारे लोग उनको कमेंट सेक्शन में गालियां दे रहे हैं माता जी को, यहाँ तक कि उनके जो सपोर्टर हैं ना, वो भी गालियां दे रहे हैं कि माता जी का ये बिहेवियर और ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगी। आपको पता है गाइस, मैं क्यों नहीं इन गधों को पसंद करती हूँ, या बोले तो मैं क्यों नहीं इन फैमिली को पसंद करती हूँ। क्योंकि ये सब इंसानी स्वभाव के लोग हैं ही नहीं। ठीक है, इनके अंदर कहीं से ना इंसानियत है, ना प्यार है, ना ममता है, और ना ही इनके अंदर कहीं से वो भावना आ सकती है कि भाई हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये खुद में लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं, एक दूसरे का पोल खोलते हैं और कभी भी मजबूरी में एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं। समझ में आया। और आज यही सारी चीजें इनके घर में एग्जाम्पल के रूप में आई है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। माता जी बड़े खुशी खुशी अपनी बहू का जो है वो ग्रैंड वेलकम करने गई हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए कंटेंट। एक बात बताइए माता जी, आपको इतना हड़बड़ाहट काहे है भाई? है, आपने ना बहू के प्रेगनेंसी में कुछ किया, ना ही आपने 9 महीने बहू को कुछ बना करके अच्छा खिलाया, ना ही उसके प्रेगनेंसी के आखिरी टाइम में आपने उसकी कोई सेवा करी, और ना ही प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में उसकी कोई सेवा करी, और ना ही डिलीवरी के बाद उसकी कोई सेवा करी। तो फिर आप किस मुंह से जाती हैं या किस मुंह से आप बोलती हैं कि हम ग्रैंड वेलकम करने जा रहे हैं? मतलब आप कंटेंट के लिए इतनी भूखी हैं कि बेटे का कंटेंट माँ पहले डाल दे रही है। बताइए, मतलब इतना ज्यादा इस महिला को अपने बेटे से कंपटीशन है कि कहीं बेटा सारा व्यूज न लेकर के चला जाए। मतलब सोचिए, ये पूरी तरीके से चील की नजर ये माँ बेटी गड़ा करके उसके कंटेंट पे रखी है। अरे वो उसका स्पेशल मोमेंट है, उसे वीडियो डालने दो ना। अब रही बात इनके इस वीडियो पे, माता जी का कहना ये है कि भाई मेरे पास ऐसी जड़ी बूटी है जिसको खा करके जो है ना इंसान बेटा ही पैदा करता है। समझ रहे हैं? ये माता जी, अंतर्यामी माता जी, कहाँ पाई हो ऐसी जड़ी बूटी भाई? बताओ, जज्बात ही तुमने बदल दिया, हालात ही बदल दिए। तो वो जड़ी बूटी का नाम बताना। फालतू का ना हमारे देश में गर्भपात महिलाएं करवा ले रही हैं, जो छोटी मानसिकता की हैं, जो तुम्हारी जैसी मानसिकता की हैं कि बेटी है पेट में तो उनको गर्भ में ही मार दो। ये माता जी के पास एक जड़ी बूटी है गाइस, जिसकी आज ये अपनी वीडियो में बातें कर रही थी कि वो जड़ी खाने से बेटी होती है, बेटा होता है। ये जड़ी बूटी का ये प्रचार कर रही हैं। इन्होंने बोला अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये मैंने अपनी बेटी पे भी अप्लाई किया था। मेरे बेटी को ना मैं दिल से चाहती थी कि इसका फर्स्ट बेबी जो है वो बेटा हो, और फिर इसके बाद सेकंड बेबी भी में भी मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं बेटा हो गया तो इसकी फैमिली कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए माताजी ने अपनी बेटी को जो है वो जड़ी बूटी खिला दी थी। मतलब शर्म नहीं आता है भाई? है, बेटा बेटी में इतना फर्क करती हो, कौन सी मानसिकता की महिला हो? हमारा समाज इतना डेवलप कर रहा है और इसी पे जो है इतने सारे लोग जो हैं भाई, कहां कहां नहीं बेटियां पहुंच गई हैं। और इसकी महिला की जो है ना वो इतनी तुच्छ जो है वो सोच है, ये मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। आज के समाज में जहां पे बेटियों को बेटों से ज्यादा आका जाता है, वहां पे ये महिला बोल रही है कि ये अभिशाप होती हैं बेटियां। मैंने अपने बेटे को बद्दुआ दिया है कि भाई तुझे जो है वो बेटी मिले, तुझे बेटी पैदा हो, ताकि तुझे समझ में आए तूने जो मेरे साथ या मेरी बेटी के साथ में किया है। कभी अपनी बेटी की हरकतें नहीं देखती हो? कभी भौजाइयों का लुगा धोती चुरा करके ले जाती है। अगर इतनी ही साफ दिल की माता जी हो आप, तो कम से कम अपना अपना जिस दिन तुम रिकॉर्डिंग सुना दोगी ना अपने मोबाइल का, कि तुम और तुम्हारी बेटी क्या बातें करती हो, जनता की नजरें, जनता का छोड़ो, आप अपने घर में दिखा दो। लोगों की अंधभक्ति खत्म हो जाएगी कि ये माँ बेटी किस तरीके की नागिन महिला है। मतलब आपका कहना ये है कि आपकी बेटी को आपके दोनों बेटे टॉर्चर करते हैं, तो आपने उसको बेटी होने का बद्दुआ दे दिया। तो अब एक बात ये बताइए ना, फिर आपको कौन सी बद्दुआ मिली थी जो आप धरती पे बेटी बन करके आई हैं?
हैं? आप तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, तो आप तो खुद धरती पे साक्षात बद्दुआ है ना, अगर बेटी को आप बद्दुआ मानती हैं तो, क्योंकि आपने तो अपनी माँ को ही खा लिया। तो सोचिए आपके पापा जब जब आपको देखते रहे होंगे तो उनके दिल पे क्या असर होता रहा होगा कि इसने तो मेरी बीबी को खा लिया। बताइए ना, अगर यही छोटी मानसिकता है तो फिर तब तो आपके पिताजी ने आपकी बड़ी अच्छी परवरिश की। भाई किस टाइप की महिला हो, कहां लेकर के जाओगी इतना जहर, मतलब बेटे बेटियां में शर्म नहीं आता। मतलब अपने सोचिए कोई सास कैसे ऐसे बोल सकती है गाइज कि हमने श्राप दे दिया। मतलब सोचिए ये कितनी जलन अंदर बिठाए बैठी है ये महिला, ये माता जी, जो आज बोल रही है कि हमको दादी बनने पे खुशी हो रहा है। जिसको दादी बनने पे खुशी होता है ना, वो अपनी बहू की डिलीवरी कबाड़ खाने में नहीं करवाता है, ठीक है, वो अपनी बहू की डिलीवरी बढ़ चढ़ करके अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाता है। और इस महान महिला का कहना एक बात ये है गाइज कि ये महिला जो है माता जी का, कि हमने इसलिए मतलब हमारे बेटे ने हम लोगों से नहीं पूछा, हमारा बेटा अपने मन से डिलीवरी करवाया। शर्म नहीं आता है? बेटा ये बात पूछ रहा था गाइज कि घर में कोई साथ देने वाला नहीं है, मतलब सब कुछ अकेले करना होगा, सब कुछ अकेले करना होगा। मतलब वो बेटा इनसे पूछा है, इन्होंने समर्थन नहीं किया है। तो सोच लीजिए कि ये खुद की बहू की डिलीवरी के लिए ये खुद चाहती थी अच्छी डिलीवरी ना हो। समझ में आया? और आज ये दादी बनने का खिताब उठा रही है, और आज इस महिला के मुंह से जिस टाइम पे ये ग्रैंड एंट्री कर रही है अपने घर में एक लक्ष्मी का, उस लक्ष्मी के लिए कितनी जहर भरी हुई है इस महिला के अंदर। ये बोलती है माता रानी हमारी सुन ले रही, तुम जैसी औरतों की माता रानी कभी सुनती ही नहीं है। समझ में आया? मतलब सोचिए गाइज कि दूसरों के घर की, मतलब अपनी बेटी की इसको चिंता है पर अपनी बहुओं की नहीं चिंता है। आपको पता है एक टाइम पे मैं बड़ी बहू, मतलब इसके घर में जब वीडियो देखती थी इसकी बड़ी बहू का, इसने बहुत टॉर्चर किया है अपनी बड़ी बहू को। अगर आज इसके बड़ी बहू का अपना घर नहीं होता ना, तो उसकी बड़ी बहू यहाँ पे पागल हो जाती इस महिला के अंडर में रह रह करके। कोई ऐसी महिला नहीं होती है जो अपने बहू को शादी के 2 महीने बाद ही घर से भगा दे कि तुम्हारा पति घर पे राशन ला करके नहीं रखता है कि तुम खा करके यहाँ पड़ी हुई हो। ये किया है इसने अपनी बड़ी बहू के साथ में, घर से भगाया है उसे। आज ये उसी बड़ी बहू का झंडा लेकर के चलती है, शर्म नहीं आता है? और पता है जब ये बड़ी बहू को टॉर्चर करती थी ना, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता था इस महिला पे। और मुझे इतना खुन्नस आता था ना कि ये बोलती क्यों नहीं है इसकी बड़ी बहू, इसको तो इसका बढ़ चढ़ करके जवाब देना चाहिए अपनी सास का। उस समय ये मुझे इस पे गुस्सा आता था, इसने कहीं का उसको नहीं छोड़ा था। अगर नेहा की कंट्रोवर्सी निकाल दे, अगर नेहा की कंट्रोवर्सी को साइड में रख दे, क्योंकि नेहा की कंट्रोवर्सी में ही इसने साथ दे करके बड़ी बहू ने सब कुछ खत्म कर लिया। नहीं तो अगर नेहा की कंट्रोवर्सी को साइड में रख दिया जाए तो इसकी बड़ी बहू ने अपनी सास की सबसे ज्यादा प्रताड़ना सही है। उसको बांझ बोला, उसको ये तक बोला कि भाई तुम कभी सुखी नहीं रहोगी। मतलब यहाँ तक कि इसने जो है ना उसकी शादी तक की बातें करी है नेहा के साथ में, इसकी वीडियो में है वो सारी क्लिपें। समझ में आया? और दूसरी बात, जब ये बड़ी बहू जब इसके घर में थी तो इसने बड़ी बहू को टॉर्चर किया। वो किसी की बेटी नहीं थी, वो किसी की बेटी नहीं थी अम्मा जी। और दूसरी बात, फिर ये अपने पसंद से छोटी बहू लेकर के आई। छोटी बहू को भी उसने क्या हाल किया, क्या दुर्दशा किया, आप लोग देख लीजिए। मतलब जब इसकी बड़ी बहू घर छोड़ करके चली गई तो सोचिए इसकी पोकिंग, इसकी गालियां तब भी बंद नहीं हुई। तब ये वीडियो बना बना के उसको गालियां दिया करती थी, तब बना बना करके उसको बदनाम किया करती थी पब्लिक में। ये इस टाइप की महिला है। अगर आज इसको कोई यूट्यूब पे जानता है तो इसकी बहुओं की बदौलत, इसकी बड़ी बहू, इसकी छोटी बहू, इसकी क्या आइडेंटिटी है बताइए? ये सिर्फ और सिर्फ बहुओं का क्या करती है, निंदा करती है और कुछ नहीं करती है। तो सोचो कि उनके माओ को क्या दिखता होगा, क्या उनके माओ को मतलब तकलीफ होती होगी जब ये औरत उनकी बेटियों के साथ में इस घर में ऐसी हरकत करती होगी। आज ये झंडा लेकर के आई, मतलब सोचो नवजात शिशु से इसे इतनी नफरत है तो ये बाहर वालों को क्यों बोलने आती है? अरे तुमसे ज्यादा दिल तो हम लोग रखते हैं, कम से कम भले ना पसंद करते हो तुम्हारी फैमिली को, लेकिन बच्चों को भर भर के सबने ब्लेसिंग्स दिया था कि भाई उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, इन गधों की गलती है। जड़ी बूटी ली, अगर जड़ी बूटी है तुम्हारे पास तो भाई अपनी बहू को खिला दो ना, बड़ी बहू भी ये सुख का दिन देख ले।
कि भाई जड़ी बूटी से उसको कम से कम बच्चा हो जाए। आपको मैं बता रही हूँ गाइस, ये इतनी नफरत पाली हुई औरत है, ये इतनी कंजर टाइप की औरत है, ये अपनी बड़ी बहू चाहे छोटी बहू इसलिए उसका नाम लेती है ताकि इसको व्यूज आता रहे, इसको पब्लिक में गालियां ना पड़े। समझ में आया? नहीं तो ये महिला जो है ना भाई, मतलब क्या ही मैं बताऊं। सोचिए, आज कह रही है बेटे सर्वोपरि होते हैं, बेटियां खराब होती हैं, मतलब बेटियां बददुआ होती हैं, इसलिए इसने अपने बेटे को बददुआ दिया। और इसकी बेटी जो घर में आकर के सब कुछ उधम चौकड़ी करती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे आई थी कि हम छोटी भाभी की सेवा करेंगे, हाथी की तरह घर में फैली रहती थी, कोई एक घर मतलब जिसको बोलते हैं ना खरपतवार नहीं टालती थी। वो औरत प्रेगनेंसी में खाना बना करके इसको खिलाती थी, इसके बच्चों को देखती थी, और ये सब बच्चे छोड़ छोड़ करके घूमने चले जाते थे। अगर घर में ऐसी ननद होगी तो भाभी का कभी मन नहीं करेगा सेवा करने का। समझ में आया? तो अब आप लोग देख लीजिए कि आज आप लोग भी कमेंट सेक्शन में गालियां दे रहे हो इस महिला की के लिए। इसीलिए कहते हैं सपोर्ट करना गलत बात नहीं है, अंधभक्ति करना गलत बात है। अगर आप सपोर्टर हो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप अंधभक्त हो कि नहीं हम जो चीज देख रहे हैं हम उसको भी इग्नोर करके हम सिर्फ अंधभक्ति करेंगे, तो आपसे बड़ा बुड़बक कोई नहीं है। जो जहां गलत हो उसको वहां तुरंत बोलो। नफरत करो ऐसी फैमिली से जहां बेटी और बेटों को ऐसे बोला जाता है। अगर आप इनके लिए अच्छा बोलोगे ना गाइस, तो आपको सर आंखों पे उठा करके बैठेंगे, और अगर आपने इसके लिए कुछ भी उठ पटांग बोलने का प्रयास किया तो आपकी यूं यूं करके बखिया उधेड़ देंगे। ऐसी फैमिली से डरने का नहीं, डट के सामना करो जैसे मैं करती हूँ। उखाड़ तो घंटा ना पाए कुछ जीवन में, ना उखाड़ पाएंगे, पर मैं बहुत कुछ उखाड़ लूंगी आगे आने वाले टाइम में। मतलब सही बात है यार, हम तो कभी कभी सोचते हैं कि हमारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, हम लोग अपने घर में ज्यादा बेटियां हैं, और हमारे पापा तो कभी कुछ कहे ही नहीं बेटियों को, कभी कुछ नहीं कहा कि हमारे पास बेटियां हैं, हमारे पास बेटा नहीं, हमारे पास इतनी बेटी, कभी नहीं कहा। जबकि वो जिस जगह से मैं आती हूँ वहां रूढ़िवादिता बहुत है, वहां बेटे बेटियों में इतना फर्क किया जाता था। आज सोचिए, आज से 20-30 साल 35 साल 40 साल पहले क्या स्थिति रही होगी, लेकिन उस जगह पे भी हमारे पिताजी ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास बेटियां हैं। सोच लीजिए। और ये 2026 में बैठ करके ये महिला बेटियों को अभिशाप बोल रही है। क्या कहना चाहेंगे? किस मुंह से ये माँ दुर्गा और थाई वाली मैया का नाम लेती है? तुम्हारे लिए 4 लाइनें कहना चाहते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ सर पे पड़ा तो, अरे जिम्मेदारियों का बोझ सर पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष को भेद डाला, अब युद्धक विमान भी चलाने लगी बेटियां। कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत के अर्थी को कांधा देकर अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।